हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है वृश्चिक राशि, जिसके लॉर्ड होते हैं आपके मंगल। और आज आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है शुक्र। शुक्र आपके 7 जुलाई से 31 जुलाई तक आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर आ रहे हैं? आपकी कर्क राशि में आ रहे हैं। कर्क राशि आपकी कहाँ पर विराजमान है? आपके चार्ट के हिसाब से यहाँ पर विराजमान है। और शुक्र क्या है? शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपका मान सम्मान हो सकता है, आप ऐसे भी मान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी भी हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं? हमारी सब भौतिक सुखों की जो प्राप्ति होती है, हमें शुक्र से प्राप्त होती है। तो इनका यहाँ पर आना यानी क्या दर्शाता है? इनका यहाँ पर आना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं हमारे जो भी हमारे भौतिक सुखों में कहीं कमी है या वृद्धि है, वो 100% होगी, कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि के हिसाब से देखते हैं, तो राशि के हिसाब से आपका जो आपकी राशि है, आपकी वृश्चिक राशि है, और जो इनके लॉर्ड होते हैं मंगल हैं, और मंगल और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। तो मित्र नहीं है तो इसका हमें सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा, इसके हिसाब से थोड़ा सा हमें सही होके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वही हम सब चीज़ें बता रहे हैं कि इसका अगर हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना है तो हमें फ़ायदा कैसे लेना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। बात कर लेते हैं आपकी धन की आपकी स्थिति आपकी कैसी रहेगी आपकी कुंडली के हिसाब से। तो जो यहाँ पर राशि आपकी विराजमान है, ये राशि आपकी विराजमान है आपकी धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं आपके गुरु बृहस्पति, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो गुरु बृहस्पति के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? देवग्रह हो गए, ये भी देवग्रह हो गए। तो क्या होगा? यहाँ पर आपको फायदा होगा। और दूसरी चीज, इनके मित्र भी हैं, शुक्र के मित्र भी हैं। तो धन को हम किससे देखते हैं? धन को हम गुरु से देखते हैं। ये किसका भाव है? वैसे भी ये भाव भी आपका धन का है और आपके कुटुंब का है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो फायदा होगा, हमें धन की कहीं ना कहीं आगमन हमारा होता रहेगा, धन की हमें कहीं ना कहीं कमी नहीं रहेगी, और कुटुंब में हमारे कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव को अगर हम देखते हैं तो ये भाव हमारे परिश्रम का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। ठीक है, अगर हम अपनी कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो इनकी दोनों की आपस में नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम शुक्र के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि शुक्र इस समय आए हुए हैं, तो ये इनके मित्र हो गए। और यहाँ राशि जो विराजमान है, यहाँ राशि विराजमान आपकी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। और शनिदेव को प्रसन्न करना है। शनि किसके हैं? शनि कर्म के और न्याय के देवता हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। तो कर्म के और न्याय के, तो शनि क्या करते हैं? जैसे आप मेहनत करते हो वैसा ही आपको फल देने की वो कोशिश करते हैं। देते लेट है लेकिन देते अवश्य हैं, ये आप ऐसे मान सकते हैं। मिलता आपको 100%। तो इस समय जो आप मेहनत करेंगे, उसका कहीं ना कहीं अगर आपने मेहनत सही करी है तो उसका परिश्रम का फल जो आपको मिलेगा वो प्राप्त होगा, और आपके कहीं ना कहीं मनोरथों की पूर्ति करेगा। बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस आपका इस समय जो है पूर्ण रूप से जागृत है, आप ऐसे मान सकते हैं। क्यों जागृत है? क्योंकि फोर्थ हाउस के हिसाब से फोर्थ हाउस किसका होता है? आपका शुक्र का भी होता है, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय आए हैं तो जो फोर्थ हाउस में ही आए हैं, जो राशि कौन सी है? कर्क राशि विराजमान हुई। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा जो होगा, माँ के लिए आपके लिए अच्छा होगा, आपके विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेखन से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और जितने भी जो आपसे पब्लिक डीलिंग से संबंधित जो लोग होते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। जनता से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फायदा होगा। मीडिया से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर कौन सी राशि विराजमान है? यहाँ राशि आपकी विराजमान है कुंभ, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और शनि क्या है? न्याय और कर्म। तो यहाँ क्या फायदा हो सकता है? और इस समय आ कौन रहे हैं? आपके शुक्र हैं, और शुक्र आपके इनके मित्र भी हैं। तो यहाँ क्या हो सकता है? अगर कोई भी आदमी इस समय अपना, क्योंकि शनि लोहे से भी हम शनि को देख सकते हैं, तो गाड़ी का कहीं ना कहीं स्वप्न, कोई लोहे से संबंधित जो चीज़ है, कोई इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी पूरी यहाँ पर हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका होगा। अगर शुक्र आए हैं तो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों की पूर्ति, प्राप्ति, या उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि 100% कराने का कार्य करेंगे, यह आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव जो आपके संतान पक्ष का भाव होता है, और यहाँ राशि जो विराजमान है आपकी मीन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और गुरु से क्या है? हम गुरु से हम संतान को भी देखते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पूर्ण रूप से आप गुरु का साथ मिलेगा। गुरु का अगर आपको यहाँ साथ मिलेगा तो यहाँ क्या फ़ायदा होगा? संतान पक्ष से आपको कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं होती है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष के लिए ये भाव पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा, उनके कहीं ना कहीं उज्ज्वल भविष्य की कामना यहाँ हो सकती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो भविष्य जो है उनका कहीं ना कहीं उज्ज्वल होगा, कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि होगी और उनके लिए ठीक रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं स्वयं की। यहाँ आपकी जो राशि आ गई, आपकी स्वयं की राशि आ गई, कौन सी? मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और ये आपके स्वामी के जो आपके स्वामी हैं वो भी हैं आपके मंगल, यानी सेनापति। सेनापति आपको साथ दे रहे हैं। सेनापति अगर साथ दे रहे हैं आपका, तो ये किसका? आपका रोग का और ऋणों का और आपके शत्रुओं का, रोग ऋण और शत्रु। और इस समय हमें शुक्र की कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। शुक्र अगर हमारी राशि में उसमें आए हैं तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हमें कहीं ना कहीं रोग और ऋणों से अपना हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपना ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्यों प्राप्त हो सकती है? क्योंकि शुक्र की वजह से हमें ये प्राप्त हो सकता है। और सेनापति हमारे साथ है तो कोई हम पे शत्रु और कोई बीमारी हम पे हावी नहीं हो पाएगी, ये हम इसे कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव को अगर हम देखते हैं तो ये भाव आपका शुक्र का हो गया। क्यों? तुला राशि विराजमान होती है यहाँ पर, उस हिसाब से हम देखते हैं। और यहाँ वैसे भी राशि कौन सी विराजमान है? वृषभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं उसके भी स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र आपके हिसाब से यहाँ है भी। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका पूर्ण रूप से आपका इस समय जो आपके रिश्ते हैं, जो आपका रोमांटिकपन है, इस समय पूर्ण रूप से काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि शुक्र की कहीं ना कहीं दशा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बरसेगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। शुक्र का आपको, शुक्र क्या है? शुक्र अपने आप में सौंदर्य है। शुक्र क्या है? अपने आप में लग्जरियस है। शुक्र क्या है? अपने आप में भोग विलासता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, जितने भी आपके वैसे अफेयर हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जो मैरिटल अफेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, धैर्य से चलें, ध्यान से चलें और पूर्ण रूप से धैर्य रखें, ये समझ सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के लिए ये काम आपके लिए अच्छा होगा, पार्टनरशिप आपकी इस समय सफल होगी, आप ऐसे मान सकते हैं। बात चल लेते हैं आपकी 8th भाव की। तो अष्टम भाव की। अष्टम भाव को अगर हम देखते हैं तो राशि यहाँ पर आपकी कौन सी विराजमान है? मिथुन राशि आपकी विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध क्या है? बुध इनके मित्र हैं, और बुध इनकी इस समय बुध दशा भी चल रही है। और बुध का क्या होगा? तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं ठीक ही रहेगा। तो अगर इस समय इनका वो देखते हैं, बुध के हिसाब से देखते हैं और शुक्र के हिसाब से देखते हैं और इनके हिसाब से देखते हैं, तो ये इनका भाव स्वयं का हो गया। क्यों? अष्टम भाव हो गया। तो मंगल की हमने आपको पहले ही बताया कि मंगल के हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और बजरंगबली को कोशिश करें कि 5 लड्डू का भोग लगाने का कार्य करें, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में जो आपके भाग्य का और आपके धर्म का भाव है, जिसमें साक्षात विराजमान आपकी राशि शुक्र भी आए हुए हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भाग्य आपका उज्जवल होगा। क्यों उज्जवल होगा? क्योंकि शुक्र बैठे हैं। और वैसे भी ये राशि किसकी होगी? ये भाव किसका हो गया? ये भाव आपका हो गया गुरु का। तो गुरु के हिसाब से गुरु इनके मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका उज्जवल होगा। धर्म के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आप फायदा होगा। और शुक्र आपके यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं आप जो भी इस समय मेहनत करेंगे, कहीं भंडारे लगाएंगे या आपका धर्म के नाम पे जो भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जरूर लेंगे, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में जो राशि विराजमान है, सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके सूर्य। सूर्य को अगर हम इनके हिसाब से देखते हैं तो इनके भी मित्र हैं और इनके भी मित्र हैं। तो क्या होगा? यहाँ हमारा जो पूर्ण रूप से हमारा फायदा होगा, हमारा फायदा यहाँ होगा, हमारा यश में, रोजगार में हमें प्रसिद्धि प्राप्त होगी और हमारा कर्म भी होगा। तो क्या होगा? हमने पहले ही आपको बताया था, आपका रोजगार की आपको कमी नहीं रहने की। क्यों नहीं कमी रहने की? क्योंकि गुरु का भी आपको पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है, तो पैसे की तो कमी यहाँ आपके पास होनी ही नहीं है, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है ना? तो रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। इस समय अगर जो इस जाति के जातक अगर सोच रहे हैं जिनको नौकरी प्राप्त नहीं हुई है, तो इस समय कहीं ना कहीं अगर प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ में आपकी प्राप्ति हो जाएगी, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, और सरकारी नौकरी का भी अगर इस समय आप प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि भाव सरकारी उससे भी आता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके 11th हाउस की। जो राशि विराजमान आपकी कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और अगर इसके हिसाब से देखते तो ये इनके मित्र हो गए। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भाव भी आपका किसका होता है? ये आपका लाभ का होता है, आय का होता है और आपकी इच्छाओं का होता है। तो यहाँ भी आपके लिए ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ भी पूर्ण रूप से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे।
चलिए बात कर लेते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में जो राशि विराजमान है, तुला राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र क्या है, यहाँ आपको पूर्ण रूप से साथ देंगे, कंफर्ट्स देंगे, पूर्ण रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं लग्जरियस का सुख सुविधाओं से वो करेंगे। लेकिन ये भाव हमारा खर्चों का होता है, तो एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि खर्चा अपने खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। पता चला नियंत्रित अगर नहीं रहे खर्चे, तो खर्चे कहीं ना कहीं आपके अननेसेसरी भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र अपने आप में ही खर्चा है, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ खर्चों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये भाव आपके लिए कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में बदल जाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चा बढ़ सकता है और थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का भी है, कचहरी का भी है, आपका हॉस्पिटलिटी का भी होता है और विदेश का भी होता है और आपकी यात्राओं का भी होता है। तो खर्चा अगर आपके कंफर्ट जोन में रहेगा तो ठीक रहेगा, और कंफर्ट जोन से बाहर जाके खर्चा कर दिया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान आपको थोड़ा सा रखना है। उम्मीद है जो हमने आपको बताया, क्योंकि हमारी जो कोशिश होती है आपको प्लैनेट्स के बारे में जो चीज़ हम बताते हैं पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव बताने से हम बहुत परहेज करते हैं। पॉजिटिव रहोगे तो जीवन में कहीं कहीं तरक्की मिलेगी, कहीं ना कहीं भाव आपके मनोरथों की पूर्ति करेगा। प्लैनेट को हमेशा जब भी कोई प्लैनेट आता है उससे पॉजिटिव हिसाब से सोचोगे तो आपके लिए पूर्ण रूप से काम करेगा। आपने ये देख लेना, अगर आप उसका सत्कार अपने हिसाब से सही रूप से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको फ़ायदा देने का कार्य करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।